हेलो गाइस, आज हम करते हैं माइंड मैप फॉर बायोमोलिक्यूल्स। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स को माइंड मैप के रूप में हम कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स को माइंड मैप में हम कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और कौन से टाइप के हो सकते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड में आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज से रिलेटेड सारे जो जितने पॉइंट बनते हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या है, इनके रिएक्शंस क्या हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डाइसेक्राइड में हम देखें सुक्रोज को और माल्टोज को, और पॉलीसेक्राइड के अंदर हम देखते हैं स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में ही। इनकी रिएक्शंस वगैरह देखना, इनका स्ट्रक्चर, फार्मूला जो भी है, इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम कार्बोहाइड्रेट में देखेंगे। सेकेंड हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स जो है बेसिक यूनिट अमीनो एसिड होते हैं प्रोटीन्स की। ठीक है, तो कौन सी बॉन्ड होती है, इनके अंदर पेप्टाइन बॉन्ड होती है। और फिर इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी, और ये आपका क्वाटरनरी, ये आपके टर्सरी है। ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से आपका कैसा बनेगा टर्सरी, टर्सरी से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एंजाइम्स की, प्रोटीन। तो बात करते हैं हार्मोन्स की। इसके अंदर हम उनके हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारे केमिकल मैसेंजर होते हैं। ठीक है, तो फोर्थ अगर मैं बात करूँ विटामिन्स की, तो यहाँ से तो क्वेश्चन होता ही होता है। दो तरीके के विटामिन्स होते हैं हमारे, फैट सोल्यूबल या फिर वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल की अगर हम बात करते हैं वो विटामिन सी और विटामिन बी, ये दो जो हमारे विटामिन होते हैं वाटर सोल्यूबल है। बाकी जो आपके चार बच के वो कैसे होते हैं फैट सोल्यूबल होते हैं। कौन से विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, डी, ए और के, ये आपके फैट सोल्यूबल हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। भाई साहब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड हो गया, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में। इसके अंदर हम डीएनए के बारे में देखेंगे, डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म, ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है। किसने दिया था डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर डीएनए का? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस यूनिट होंगे वो कौन से होंगे? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिडिन। और अगर मैं आरएनए की बात करूँ तो थाइमिडिन की जगह पे यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, फिर टाइप ऑफ आरएनए देख लेना आप, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये जो टॉपिक है आपका न्यूक्लिक एसिड वाला, ये थोड़ा सा आपका बायोलॉजी की तरफ से चला जाता है, बट केमिस्ट्री में ऊपर से इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, ये था हमारी वीडियो आज की, माइंड मैप फॉर द बायोमोलिक्यूल्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन बनते हैं ऑब्वियस। ठीक है, और प्रोटीन से देख लेना आप लोग क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।